हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स बाय मनिंदर सिंह सिद्धू। तो लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज, डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और उनके प्रूफ्स भी किए थे। आज हम उनकी एप्लीकेशंस करने वाले हैं। सम प्रॉब्लम्स वी विल डू जिसमें उन प्रॉपर्टीज का यूज होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग दिस प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ी थी, जो मैंने आपको बताया था कि मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टी है, सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसका यूज करते हैं। वी हैव दिस इज द इंटीग्रल। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें यह जानना है कि प्रॉपर्टी की जरूरत क्या है। व्हाट इज द नीड ऑफ द प्रॉपर्टी। क्या ये इंटीग्रल ऐसे नहीं हो सकता? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर हम यहां पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करें एंड देन एक्स मल्टीप्लाई करें और उसके बाद जितनी भी टर्म्स है सबका इंटीग्रेशन अलग अलग करके, ठीक है, बट वो बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज कहां पे काम आती हैं? प्रॉपर्टीज जो है कई इंटीग्रल्स को बहुत इजी कर देती हैं, या फिर कई ऐसे इंटीग्रल जो बिना प्रॉपर्टी के हो ही नहीं सकते वो भी आप सॉल्व कर पाते हो प्रॉपर्टी की हेल्प से। ठीक है, तो ये विदाउट प्रॉपर्टी ये वाला क्वेश्चन किया जा सकता है, बट विद प्रॉपर्टी ये क्वेश्चन कितना इजी हो जाएगा आइए जानते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी क्वेश्चंस में आपने आई जरूर लेट करना है, जो भी इंटीग्रल आपको दे रखा हो। सो आई एम गोइंग टू यूज दिस प्रॉपर्टी विच सेज कि जो भी फंक्शन है वहां पे आप a माइनस एक्स डाल देंगे। यहां पे a की वैल्यू 1 है, तो दो जगह पे मुझे x दिख रहा है, मैं दोनों जगह पे x की प्लेस पे a माइनस एक्स यानी कि 1 माइनस एक्स पुट करूंगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स एंड देन दिस विल बिकम 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n। सो दिस इज 1 माइनस एक्स एंड अगर आप ये ब्रैकेट ओपन करते हैं यू विल सी कि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, देन माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। क्या अब ये इंटीग्रल आसान हो गया, इजी हुआ है? यस। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा x रेज टू द पावर n माइनस x रेज टू द पावर n प्लस 1 dx। और इन दोनों टर्म्स का इंटीग्रेशन करना आसान है। अगर मैं ये प्रॉपर्टी नहीं लगाता तो यहां पे n प्लस 1 टर्म्स आती बाइनोमियल थ्योरम से, एंड देन x सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है और सभी का इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ऑब्वियसली सारी टर्म तो नहीं हम लिखते, बट स्टिल यू हैव टू अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम। सो नाउ हम इन दोनों का इंटीग्रेशन कर देंगे। x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, एंड देन इसका इंटीग्रेशन होगा x की पावर n प्लस 2 बाय n प्लस 2, एंड लिमिट का अब हमें सब्स्टिट्यूशन करना है। 0 से 1 लिमिट है, पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे x की प्लेस पे, दोनों x की प्लेस पे 1 डालेंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2, माइनस फिर लोअर लिमिट 0 डालेंगे तो ये 0 अपॉन समथिंग 0 होता है और ये भी 0 हो जाएगा। देन वी हैव टू टेक द एलसीएम। सो एलसीएम विल बी n प्लस 1 n प्लस 2, देन दिस विल बिकम n प्लस 2 माइनस साइन विल चेंज, n से n कैंसिल होगा तो 2 माइनस 1 इज 1। सो दिस इज आंसर। तो आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी ने हमारा इंटीग्रल जो है उसका जो सोल्यूशन है वो इजी कर दिया। चलिए अब आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज का यूज समझना बहुत जरूरी है, ये इंटीग्रल को इजी करते हैं। कई डिफिकल्ट इंटीग्रल इससे इजी हो जाते हैं और कई ऐसे इंटीग्रल जिनका इंटीग्रेशन विदाउट प्रॉपर्टी पॉसिबल नहीं है वो हम कर पाते हैं। नेक्स्ट वी हैव दिस। नाउ इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे आप? अगर ऐसे ही नॉर्मली इसका इंटीग्रेशन करना हो तो ये इसमें तो आपको सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी, यानी कि 5 माइनस एक्स को आप t मानेंगे, देन उसके बाद आपको करना पड़ेगा। बट अगर हम इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं 0 टू a वाली, इसको पहले हाईलाइट करते हैं। 0 टू a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो 5 की प्लेस x की प्लेस पे 5 माइनस एक्स आएगा, देन यहां पे 5 माइनस एक्स आ जाएगा। सो 5 से 5 कैंसिल होगा, रूट एक्स इज लेफ्ट विद अस, तो रूट एक्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों टर्म्स में, तो एक बन जाएगा 5 रूट एक्स का मतलब x की पावर हाफ, और इसका इंटीग्रेशन है 0 टू 5, एंड देन वी हैव
रूट एक्स इंटू एक्स, यानी एक्स की पावर हाफ इंटू एक्स की पावर 1, तो एक्स की पावर 3/2 बन जाएगा और लिमिट है 0 to 1। तो अब हम दोनों का इंटीग्रेशन कर देते हैं। यहां पे हमारे पास आ जाएगा एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, तो वो उल्टा हो जाएगा ना, 2/3 बन जाएगा। ठीक है, और इसमें हम लिमिट पुट कर देंगे 0 to 5। एंड सिमिलरली यहाँ पे x की पावर 3/2 है, तो वो बन जाएगा 5/2, और नीचे भी 5/2 है, तो वो 2/5 बन जाएगा। लिमिट पुट करेंगे 0 to 5। सो ये बनेगा 10/3, देन वी हैव 5 की पावर 3/2 माइनस 0। अगर मैं अपर लिमिट पुट करता हूं 5, फिर लोअर पुट किया तो 0 ही आएगा। 2/5 यहां पे बनेगा 5 की पावर 5/2 माइनस 0। ऑलराइट, आप इसको आगे कुछ अगर सॉल्व आपको लगता है किया जा सकता है तो जरूर सॉल्व करिए, अदरवाइज आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व कर रहा हूं। ये 5 और ये वाला जो 5 है, ये दोनों अगर इनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये 5 की पावर 3/2 ही बन जाएगा। सो नाउ यू कैन टेक 5 रेज़ टू द पावर 3/2 कॉमन, तो 10/3 माइनस 2 आ जाएगा। एलसीएम लेने पे ये बनेगा 6, तो 10 माइनस 6 होता है 4। सो फाइनल आंसर इज 4/3 इंटू 5 की पावर 3/2। 3/2 पावर को भी आप थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। 3/2 को आप ऐसे लिख सकते हैं 5√5। सो फाइनल आंसर ये बन सकता है 20/3√5। तो आपने देखा यहां पे भी इंटीग्रेशन थोड़ा सा इजी हो गया जब हमने प्रॉपर्टी अप्लाई करी। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, this is what we have, 0 to 1 लिमिट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आइलेट करेंगे। अब इसका अगर आपको ऐसे इंटीग्रेशन करने की कोशिश करोगे तो आपको ऑब्वियसली बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा, और उसके बाद भी आगे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा वो हमें करके देखना पड़ेगा। बट अगर हम ऐसे ही करते हैं, मतलब कि प्रॉपर्टी अप्लाई करके, तो 0 to a वाली प्रॉपर्टी कहती है कि जहां पे भी x होगा उसकी जगह a माइनस एक्स डाल देंगे, तो ये बन गया। तो ये एलसीएम लेंगे, ये बनेगा 1 माइनस, एलसीएम लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा, ये आ गया। अब 1 से 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, ओके। क्या इसका इंटीग्रेशन इजी हो गया? अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो इंटीग्रेशन तो कुछ इजी नहीं हुआ। वह एज इट इज ये, जितना डिफिकल्ट ये था शायद उससे ज्यादा डिफिकल्ट ये हो गया। ठीक है, तो अगर आप अगर देखें कि इंटीग्रेशन इजी नहीं हुआ है प्रॉपर्टी लगाने के बाद, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आप इसको वापस क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इसको किसी तरह क्वेश्चन बनाया जा सकता है, उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं अगर ये क्वेश्चन बन सके किसी तरह। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, इसका अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो ये बनता है x माइनस 1/x। ये भी सॉरी 1 माइनस एक्स बाई एक्स, यहां पे भी 1 माइनस एक्स है बट वो डिनोमिनेटर में है। सो दैट मीन्स ये दोनों एंगल एक दूसरे के इनवर्स है, राइट, रेसिप्रोकल है। तो मैं इसको उल्टा करने वाला हूं, ये बन जाएगा 0 to 1 लॉग, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूं तो ये बन जाएगा पावर में -1, राइट। तो पावर में -1 आ जाएगा। नाउ वी विल सेपरेट द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये जो पावर -1 है इसका क्या होगा, ये पावर आगे आ जाएगी। कैसे? एक प्रॉपर्टी होती है log a रेज टू द पावर b इज इक्वल टू b log a, तो ये पावर आगे आएगी, यहां पे आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये वापस क्वेश्चन बन गया ना। तो अगर 0 to a प्रॉपर्टी लगाने के बाद आपका इंटीग्रेशन इजी नहीं हुआ तो आपका टारगेट होना चाहिए कि उसे वापस क्वेश्चन बनाए। ठीक है, तो चलिए अब हमने इसको वापस क्वेश्चन बना दिया, और इस पूरे को हमने आई लेट किया हुआ था, तो ये -i बनेगा। देन -i इधर आगे +i होगा, तो 2i इज इक्वल टू 0, तो i की वैल्यू 0 आ जाएगी। और आपने i किसको माना हुआ है, ये इंटीग्रल को। तो 0 to 1 log ऑफ 1/x माइनस 1 dx की वैल्यू आ गई 0। समझ आया? चले आगे। तो हर बार जरूरी नहीं होगा कि 0 to a प्रॉपर्टी लगाते ही आपका इंटीग्रेशन जो है बहुत ईजी हो जाएगा। तो कई बार अगर इजी नहीं होगा तो आप ये टेक्निक का यूज करेंगे।
So next we have 0 to pi by 4 log of 1 plus tan x. अब इसको भी मैं पहले हाईलाइट करता हूं ना। ये भी एक ऐसा इंटीग्रल है, अगर आप इसको ऐसे इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे तो बहुत टफ होने वाला है ये। तो लेट्स अप्लाई 0 टू a वाली प्रॉपर्टी। तो अगर मैं 0 टू a वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूं तो यहां पे x की प्लेस पे आ जाएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स dx। ऑलराइट, सो नाउ अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूं तो कुछ खास इजी नहीं हुआ। मैं यहां पे tan पाई बाय 4 माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगा रहा हूं जो होती है 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। तो क्वेश्चन जो है उसकी फॉर्म तो चेंज हो गई है, डेफिनेटली बहुत अलग लग रहा है उससे, बट इजी नहीं हुआ। तो ऐसे अगेन ऐसा जब भी क्वेश्चन होगा इजी नहीं हुआ बट फॉर्म पूरी तरह से चेंज हो चुकी है, तो आप इसको वापस क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे, यानी यही बनाने की कोशिश करेंगे। अब वो कैसे बनेगा देखते हैं। मैं अब इसके बाद क्या कर सकता हूं, एलसीएम ले सकता हूं यहां पे। सो ऑन टेकिंग एलसीएम दिस विल बिकम 1 प्लस टेन एक्स, और पूरा डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस टेन एक्स ही है, और यहां 1 माइनस टेन एक्स ये आ चुका है। टेन एक्स से टेन एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 बन जाएगा। अब आपको एक लॉग की प्रॉपर्टी मालूम है, लॉग ए बाई बी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी होता है, ठीक है। तो अब ऊपर 2 आ चुका है और नीचे ये है, तो दैट मीन्स मैं इसको किस तरह से लिख सकूंगा, 0 टू पाई बाय 4 लॉग 2 dx, ठीक है ना, लॉग ए बाई बी लगा रहा हूं, माइनस 0 से पाई बाय 4 लॉग 1 प्लस टेन एक्स dx। ये बन गया लॉग ए बाई बी। अब आप देखिए ये वाली जो पूरी टर्म है, ये पूरी टर्म ये वापस जो है वो इंटीग्रल बन गई है जो स्टार्टिंग में ओरिजिनल हमें दिया हुआ था, यानी आई बन चुका है। तो अब मैं इसको आई लिख दूंगा, यहां पे log 2 को कांस्टेंट है छोड़ देंगे तो dx का इंटीग्रेशन x आता है, एंड इसमें अब हमें लिमिट पुट करनी होगी, और ये आई बन गया तो आई इधर ऐड होगा, तो 2i इज इक्वल टू log 2, इधर मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर रहा हूं, तो ये पाई बाय 4 ही आ जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू पाई बाय 4 log 2, देन 2 विल गो इन द डिनोमिनेटर, तो इसका आंसर आ गया पाई बाय 8 log 2, यानी कि इस इंटीग्रल की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन में भी देखा 0 टू a प्रॉपर्टी लगाई, फॉर्म जरूर चेंज हो गई, बट फॉर्म चेंज होने के बाद भी इंटीग्रेशन इजी नहीं हुआ और डिफिकल्टी हो गया। तो अगर और डिफिकल्ट हो रहा हो तो आपका टारगेट होना चाहिए वापस क्वेश्चन बनाना। चलिए, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो इससे थोड़ा डिफरेंट है। वी हैव 0 टू a रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हर क्वेश्चन की तरह इसे आईलेट करेंगे। इंटीग्रेशन अगर हम इसकी बात करें तो टफ है, डेफिनेटली टफ है। हाँ, आप रैशनलाइज करके कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर मैं 0 टू a वाली प्रॉपर्टी लगाता हूं तो क्या होगा, जहां पे x है वहां आ जाएगा a माइनस एक्स, यहां पे भी आ जाएगा a माइनस एक्स, और यहां पे a माइनस और x की प्लेस पे अगर आप a माइनस एक्स डालते हैं तो a से a कटेगा तो रूट x रह गया। क्या क्वेश्चन की फॉर्म चेंज हुई? नो, फॉर्म चेंज नहीं हुई, ऑलमोस्ट वैसा ही क्वेश्चन है। तो क्या आसान हो गया? नो, अभी भी जितना डिफिकल्ट वो था उतना ही डिफिकल्ट ये है। तो क्वेश्चन की डिफिकल्टी इजी नहीं हुई है और फॉर्म भी ऑलमोस्ट वही है। जब भी ऐसा सिनेरियो आएगा आपने क्या करना है, ओरिजिनल क्वेश्चन को x मान लो और प्रॉपर्टी के बाद जो बना है, सॉरी उसको 1 मान लो, और जो प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो बना है उसे इक्वेशन 2 मान लो, और दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। So adding 1 and 2, तो i plus i will become 2i। इन दोनों का खास बात यह है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, इसीलिए मैं एलसीएम ले पाऊंगा। तो डिनोमिनेटर सेम है, आप इन दोनों के न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा रूट एक्स, रूट में a माइनस एक्स। अब ये पूरा कट जाएगा, तो कटने के बाद आपके पास सिर्फ dx बचा। तो यहां पे 0 टू a प्रॉपर्टी है, अब dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और लिमिट है 0 टू a
इसमें पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आई की वैल्यू आ जाएगी a/2। ठीक है, तो अब आप ये तीसरी फॉर्म पढ़ चुके हैं, तीसरे टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व किया आपने 0 to a वाली प्रॉपर्टी में। सबसे पहले टाइप में हमने क्या किया था, हमें इंटीग्रेशन डिफिकल्ट लग रहा था, 0 to a प्रॉपर्टी लगाई और प्रॉपर्टी लगाने के बाद वो इजी हो गया तो हमने इंटीग्रेट कर दिया। सेकेंड केस में हमने क्या किया, इंटीग्रेट करना डिफिकल्ट था, 0 to a प्रॉपर्टी लगाई तो वो और भी डिफिकल्ट हो गया और फॉर्म भी चेंज हो गई। ऐसे में हमने क्या किया, उसे वापस क्वेश्चन बनाया यानी आई बनाया। अब ये थर्ड केस में हमने क्या किया, 0 to a प्रॉपर्टी लगाई, प्रॉपर्टी लगाने के बाद डिफिकल्टी ऑलमोस्ट सेम थी बट फॉर्म भी ऑलमोस्ट सेम थी। फॉर्म भी ऑलमोस्ट सेम है, खास बात यह थी कि दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम था, तो ऐसे में हमने दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है। तो बेटा ये तीन तरह से हम 0 to a वाली प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं किसी भी इंटीग्रल में। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। सो नेक्स्ट वी हैव 0 to π/2 sin raised to the power 5x upon sin raised to the power 5x plus cos raised to the power 5x। ये क्वेश्चन है। अब इसे भी पहले हम आई लेट करते हैं। यहां पे इसका इंटीग्रेशन करना जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट ही है, तो हम इसको क्या करने वाले हैं, 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो ये बनेगा π/2 माइनस एक्स, जहां जहां पे x दिख रहा है उसकी प्लेस पे हमने π/2 माइनस एक्स डाल देना है और यहां पे भी π/2 माइनस एक्स। तो अब ये क्या बनने वाला है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और ये भी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। अब बताइए क्या क्वेश्चन डिफिकल्टी उसकी इजी हुई, पहले से डिफिकल्टी कम हुई? नहीं, अभी भी उतनी है। फॉर्म चेंज हुई? फॉर्म ऑलमोस्ट वही है, डिनोमिनेटर देखो सेम आया। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, आई बनाएंगे या दोनों को ऐड करेंगे? यस, ऐड करेंगे। तो हमें क्या करना है, ओरिजिनल क्वेश्चन को इक्वेशन 1 मानना है, प्रॉपर्टी के बाद जो बना है उसे इक्वेशन 2 मानना है और दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पे ये बन जाएगा 2i 0 से π/4, और अगर आप दोनों का डिनोमिनेटर देखें तो वो क्योंकि सेम है तो एलसीएम लेने पे सीधा सीधा न्यूमरेटर दोनों के ऐड हो जाएंगे। तो साइन रेज़ टू द पावर 5x कॉस रेज़ टू द पावर 5x ये बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं पूरा पूरा कट जाएगा। तो जब भी आप ऐड करोगे ना, ज्यादातर यही वाली फॉर्म आएगी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट जाएंगे और यहां पे सिर्फ dx रह जाएगा। अब dx का इंटीग्रेशन होता है x। ऑलराइट, देन वी विल सब्स्टिट्यूट द लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देन 2 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा, तो π/4 इसका आंसर आ गया। अब आप आई थिंक तीनों फॉर्म्स अच्छे से समझ चुके हो कि कब कौन सी फॉर्म अप्लाई करनी है 0 to a में ही। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव 0 to π/2 1/1 plus 10 raised to the power 3/2 x। तो लेट करेंगे इसे आई। देखिए सीधा तो इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, एक काम करते हैं इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। इसे मैं साइन एक्स बाय कॉस एक्स लिख सकता हूं, राइट? ऐसे साइन एक्स बाय कॉस एक्स, हाँ पावर में 3/2 होगा। एलसीएम लेंगे अगर तो यहाँ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स आएगा और कॉस ऊपर चला जाएगा, तो दैट मीन्स इसकी फॉर्म चेंज होके ये बन जाएगी और नीचे यहां पे आ जाएगा कॉस की पावर 3/2x और साइन की पावर 3/2x dx। तो ये बन गया। अब ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन के जैसे ही हो गया, जैसे वहां पे पावर 5 थी यहां पे पावर 3/2 है। आप इसको ओरिजिनल मानेंगे, फिर 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ऊपर यहां पे x की प्लेस पे π/2 माइनस एक्स आएगा, तो ये बन जाएगा साइन 3/2x और ये भी साइन बन जाएगा और ये जो साइन वाली टर्म है ये कॉस बन जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी के बाद बना। अब आपने दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है, तो जिससे 2i इज इक्वल टू 0 से π/2, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट जाएंगे ऐड करने पे, तो dx आ जाएगा। dx का इंटीग्रेशन x होता है और x में फिर आप लिमिट पुट करेंगे π/2 माइनस 0, फिर i की वैल्यू आ जाएगी π/4, जस्ट लाइक जो लास्ट क्वेश्चन में आई थी। ठीक है, so moving on to our next question, which is integration of sine 2x log of
10x dx 0 से पाई बाई 2 लिमिट है। तो लेट कर रहे हैं इसको i। ऐसे अगर हम देखें तो इंटीग्रेशन तो टफ ही लग रहा है, तो प्रॉपर्टी लगानी ही चाहिए। तो लेट्स अप्लाई द प्रॉपर्टी 0 to a। तो यहां पे 2 के साथ आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है, और ये बन जाएगा log 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स। 2 को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, ध्यान से देखिए, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 इंटू पाई बाई 2 करेंगे तो पाई बन जाएगा, और x इंटू 2 करेंगे तो 2x बन जाएगा। सो दिस इज बेसिकली साइन 180 माइनस सीटा। साइन पाई माइनस सीटा इज इन लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, उसका एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो वहां पे साइन पॉजिटिव होगा, तो ये बन जाएगा साइन 2x, यानी जो था वही दोबारा बन गया। और यहां पे tan 90 माइनस सीटा होता है cot थीटा। तो ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, ये अब प्रॉपर्टी के बाद बन गया। अब बताइए क्या फॉर्म बहुत ज्यादा चेंज हुई? तो फॉर्म में तो कुछ चेंज नहीं आया, सिर्फ tan की बजाय cot आ गया, बाकी सब कुछ सेम है, और डिनोमिनेटर में 1 था, यहां पे भी 1 नहीं है, तो फॉर्म में कोई ज्यादा चेंज नहीं आई, ठीक है, यानी डिफिकल्टी में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो डिफिकल्टी में कोई फर्क नहीं पड़ा, फॉर्म में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया, हल्का सा चेंज आया, तो दैट मीन्स हमें इसको 1 और इसको 2 मान के दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। तो चलिए ऐड करते हैं, 2i 0 से पाई बाई 2। अब आप देखिए दोनों को ऐड करोगे तो साइन 2x तो सेम है, तो साइन 2x को कॉमन निकाल लेंगे, और अंदर आ जाएगा log 10x प्लस log 10x प्लस log cot x, ये बन गया। सो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, यहां पे वी हैव साइन 2x, एंड देन बेटा log a प्लस log b किसके इक्वल होता है? log a इंटू बी के इक्वल, ये बन जाएगा। अब बेटा tan x इंटू cot x है, cot x को आप ऐसे लिख सकते हो, तो एक कट के क्या आ जाएगा 1। सो दैट मीन्स यहां पे आ गया साइन 2x, और ये बन जाएगा log 1, और log 1 हम सब जानते हैं कि इसकी वैल्यू 0 होती है, तो पूरा इंटीग्रल ही 0 हो जाएगा, तो i की वैल्यू भी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने दोनों इक्वेशन ऐड किया 0 टू a प्रॉपर्टी लगा के, तो उसके बाद इंटीग्रल की वैल्यू 0 आ गई। अगर आप उसको नॉर्मली सीधा इक्वेशन को विदाउट एनी प्रॉपर्टी करने की कोशिश करते तो इक्वेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता, वो आप ट्राई भी करके देख सकते हो। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव 0 टू पाई बाई 2 a sin x प्लस b cos x अपॉन sin x प्लस cos x। सो ये हमें इंटीग्रल दिया हुआ है, आई लेट करेंगे, 0 टू a प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, डायरेक्ट लगा रहा हूं इस बार मैं, यहां पे साइन पाई बाई 2 माइनस सीटा करेंगे तो cos थीटा आ जाएगा, और यहां cos पाई बाई 2 माइनस थीटा करेंगे तो sin थीटा आ जाएगा। सेम है, में साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा करेंगे तो cos थीटा, cos में पाई बाई 2 माइनस थीटा करेंगे तो sin थीटा। क्वेश्चन की फॉर्म थोड़ी सी चेंज हुई है, डिनोमिनेटर अभी भी सेम है, डिफिकल्टी ऑलमोस्ट सेम है, सेम ही है, तो इसका मतलब हमें दोनों को ऐड कर देना चाहिए, ठीक है ना। अगर डिफिकल्टी कम हुई होती तो हम इसको इंटीग्रेट करते सीधा, बट अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2i इज इक्वल टू, यहां पे 0 से पाई बाई 2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये आ जाएगा एलसीएम में cos x प्लस साइन एक्स। अब दोनों को ऐड करेंगे, देखिए बेटा साइन एक्स वाली टर्म एक ये है, एक ये है, इन दोनों में से अगर मैं साइन एक्स कॉमन निकाल लूंगा तो ये बनेगा a प्लस बी साइन एक्स, और बाकी की ये और ये टर्म में cos x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर आ जाएगा b प्लस a cos x dx। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन है a प्लस बी, तो a प्लस बी क्योंकि कांस्टेंट है उसे इंटीग्रल के बाहर ले आएंगे, ठीक है, a प्लस बी बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा हमारे पास, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, ये दोनों कट जाएंगे तो सिर्फ dx बचा, dx का इंटीग्रेशन होता है x, और इसमें लिमिट पुट करेंगे 0 से पाई बाई 2, तो यहां पे आ जाएगा a प्लस बी, और लिमिट आएगी पाई बाई 2 माइनस 0, अब ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो a प्लस बी इंटू पाई बाई 4 आ गया। तो आपने देखा ये क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो गया जैसे ही हमने प्रॉपर्टी लगा के दोनों इक्वेशंस को ऐड किया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 0 से π/2 x sin x अपॉन 1 प्लस cos square x dx। तो इसे I ले लेते हैं पहले से। 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूं। सॉरी, वी हैव पाई हियर। 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, तो ये बनेगा पाई माइनस एक्स, यहां पे आ जाएगा साइन पाई माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ये बन गया। तो ऊपर ये पाई माइनस एक्स रहेगा। अब साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो ये साइन एक्स ही आ जाएगा। cos 180 माइनस थीटा एक्चुअल में माइनस cos थीटा होता है, बट क्योंकि यहां पे स्क्वायर है तो इसलिए वो वापस cos स्क्वायर ही बन जाएगा। नेगेटिव का जो है वो रोल ही नहीं रहेगा, वो पॉजिटिव हो गया। अब देखिए प्रॉपर्टी लगाने के बाद क्या ये क्वेश्चन चेंज हुआ? स्लाइट चेंज आया, सिर्फ एक्स की जगह पे पाई माइनस एक्स आया, और कोई चेंज नहीं आया, बाकी सब कुछ सेम है। तो डिफिकल्टी पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, ऑलमोस्ट सेम है, जरा सी फॉर्म चेंज हुई है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। सो ऑन एडिंग टू इक्वेशन ये बन जाएगा 2i 0 से पाई, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स, एलसीएम आ जाएगा। और न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है, एक है x sin x और दूसरा ये है, इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बनेगा पाई sin x प्लस x sin x। तो आप देख रहे हैं x sin x से x sin x कट जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 2i इज इक्वल टू 0 से पाई लिमिट है, एंड देन वी हैव पाई sin x, पाई क्योंकि कांस्टेंट है उसे बाहर लिख दिया, तो ये बन गया। अब आगे इसको करने के क्या वेज हो सकते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। आप पुट करिए cos x को t, अगर आप cos x को t पुट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, क्योंकि मेरे पास साइन एक्स डी एक्स है इसलिए माइनस उधर चला जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू बाहर पाई है और साथ में माइनस डी टी बना, तो इसलिए माइनस डी टी, और ये आ गया 1/1 प्लस टी स्क्वायर। लिमिट को अभी चेंज करना है, याद है ना आपको? तो लिमिट चेंज करेंगे जब, थोड़ा सा मुझे यहां पे स्पेस बनाना पड़ेगा, ये बन गया माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो माइनस वहां लिख दिया। जब x की वैल्यू 0 थी तो cos 0 कितना होता है? cos 0 होता है 1, तो t की वैल्यू 1 बन जाएगी, यानी कि लोअर लिमिट 1 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन x इज इक्वल टू पाई, जब x की वैल्यू पाई है तो उस केस में t कितना आ जाएगा? cos पाई होता है -1, तो ये -1 बन गया। तो ये अब हमारे पास आ चुका है। अब मैं इंटीग्रेशन यहां पे अप्लाई कर रहा हूं। आप अगर चाहें तो ये माइनस का साइन एब्जॉर्ब करें तो एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं जिससे कि लिमिट जो है वो रिवर्स हो जाएगी। तो आप चाहे लगाएं या ना लगाएं, फाइनल आंसर सेम ही बनेगा। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है tan इनवर्स x, और इसमें ये लिमिट है। तो पहले आप अपर लिमिट पुट करेंगे, tan इनवर्स -1 जिसकी वैल्यू होती है -π/4, माइनस फिर लोअर लिमिट tan इनवर्स 1 होता है π/4, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो बनेगा -π/2, और माइनस से और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया पाई इंटू π/2। अब ये वाले 2 को आप नीचे ले जाएंगे तो दैट मीन्स हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा पाई स्क्वायर बाय 4, 2 to the 4 बन जाएगा, राइट? ये π/2 आ गया, दोनों का माइनस मिलके प्लस हो गया, तो पाई इंटू π/2 बना, फिर 2 डिवाइड में गया। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स थी, बट एक टर्म एल्जेब्रिक आ रही थी, और वही क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही थी हमें कि ये एल्जेब्रिक टर्म कहां से आ गई है। तो वो एल्जेब्रिक टर्म जो है वो एलिमिनेट हो गई 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगा के, दोनों को जब हमने ऐड कर दिया इक्वेशन। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव 0 से π/2 cos x अपॉन 1 प्लस cos x प्लस sin x dx। इसको मैं आइलेट कर रहा हूं। इंटीग्रेशन ऐसे हमें दिख रहा है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, तो 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो 0 to a cos 90 माइनस थीटा करेंगे तो आ जाएगा साइन थीटा, ऐसे ये भी बन जाएगा साइन थीटा, और ये बन जाएगा cos थीटा। क्या डिफिकल्टी जो है वो कम हुई? नहीं, डिफिकल्टी उतनी है। फॉर्म चेंज हुई, जरा सी चेंज हुई, cos की बजाय साइन आ गया। न्यूमरेटर डिफरेंट है बट डिनोमिनेटर सेम है, तो दैट मीन्स ये सारे वही साइंस है कि हमें दोनों इक्वेशंस को ऐड करना चाहिए।
तो ये बनेगा 2i, और जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम आएगा, पर न्यूमरेटर सिर्फ ये आएगा sin x प्लस कॉस एक्स। अब इसको आगे कैसे मैनेज करोगे? देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या फर्क है? सिर्फ एक 1 का, तो 1 ले आते हैं हम, +1 और -1 कर देंगे। तो अब हम ये दो टर्म्स है, डिनोमिनेटर को दोनों के नीचे अलग अलग से लिखेंगे। तो जब हम इसके नीचे ये लिखेंगे तो ये बन जाएगा dx, क्योंकि कट जाएगा सब कुछ। और नेक्स्ट टर्म में वी हैव 1/1 प्लस sin x प्लस कॉस एक्स dx। इसका इंटीग्रेशन तो हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? ये अब आपको फॉर्म याद आनी चाहिए, वही है जिसमें ऊपर कांस्टेंट होता है, डिनोमिनेटर में sin x cos x वाली टर्म्स होती है विद डिग्री 1। तो ऐसे क्वेश्चन में हम tan वाले फॉर्मूला यूज करते हैं हाफ एंगल में। तो sin x का फॉर्मूला आपको याद है, अभी मैं यहां पे लिख रहा हूं, चलिए। dx का इंटीग्रेशन x हो गया, 0 से π/2 लिमिट, और आगे माइनस का साइन है, 0 से π/2, और साइन x की आइडेंटिटी है 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और फिर cos x की आइडेंटिटी 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 dx। यहां पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो सिर्फ π/2 आ जाएगा। इन सबका एलसीएम लेंगे, ठीक है ना, सबका एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर x ऊपर आ जाएगा और वो बन जाएगा sec स्क्वायर x/2, राइट। तो यहां पे क्या आएगा? एलसीएम लेके 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और इसके बाद है 2 tan x/2, और उसके भी बाद है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 dx। अगर कुछ कटिंग हो रही है तो कर देंगे, डेफिनेटली ये कटिंग हो गई हमारी, ठीक है। तो व्हाट डू वी हैव नाउ? यहां पे हमारे पास है π/2, 0 से π/2 लिमिट है, sec स्क्वायर x/2, और अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूं, यानी कि 1/2 कॉमन निकाल लूं, तो ये बन जाएगा tan x/2 प्लस 1। मैंने ऐसा इसलिए किया है कि मैं इसका डेरिवेटिव बनाने की कोशिश कर रहा हूं। tan x/2 का डेरिवेटिव क्या होता है? वो होता है sec स्क्वायर x/2, और फिर x/2 का डेरिवेटिव क्या होता है? यस, 1/2। तो 1/2 ऊपर नहीं है, तो 1/2 बनाना है तो कोई बात नहीं, ये वाला जो 1/2 हमने अभी कॉमन निकाला है, यही वाला ऊपर ले जाते हैं, यहां पे, यहां से हटा देते हैं। तो नीचे वाली टर्म में से 2 कॉमन निकाल के, सॉरी यहां पे 1/2 है, नीचे वाली टर्म में से 2 कॉमन निकाला, उससे नीचे वाली टर्म का भी काम बन गया और ऊपर वाली टर्म का भी काम बन गया। अब फायदा ये होगा कि अब मुझे सब्स्टिट्यूशन करके नहीं दिखानी पड़ेगी, मैं डायरेक्ट अप्लाई कर दूंगा। यहां पे इसको अगर मैं t मानता हूं तो ऊपर पूरा dt बना हुआ, तो dt अपॉन t, तो 1/t का होता है log ऑफ mod t, तो ये बन जाएगा। और इसमें अब हम लिमिट पुट कर देंगे 0 से π/2। तो सब्स्टिट्यूशन करने वाला हमारा जो है वो स्टेप वो बच गया, तो थोड़ा सा टाइम सेव हो गया। ऊपर एग्जैक्ट डेरिवेटिव बनाने की यही एडवांटेज है। सो नाउ वी विल पुट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट यानी π/2 डालूंगा अगर, तो ध्यान से समझना, यहां π/2 डालोगे तो π/2 के नीचे एक और 2 है, तो वो बन जाएगा π/4। तो tan π/4 होता है 1, और साथ में है 1/2, ठीक है। माइनस लोअर लिमिट 0 डालेंगे, tan 0 0 ही होता है, तो 0 प्लस हाफ, हाफ ही बन जाएगा, ठीक है, ये बन गया। सो नाउ व्हाट, आप ये बन जाएगा log 3/2 और ये log 1/2। log a माइनस log b होता है log a अपॉन b, तो यहां से 2 से 2 कट जाएगा। अब ये वाले 2 को आप नीचे ला सकते हैं, तो i की वैल्यू आ गई π/4, और 2 इधर भी नीचे गया तो 1/2 log 3। ये इसका फाइनल आंसर आ चुका है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ये अभी तक के क्वेश्चन में सबसे लंबा क्वेश्चन था। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जिससे आपको ये वाली प्रॉपर्टी क्लियर हो जानी चाहिए अभी तक। तो लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया साथ में। अब इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे? ऑब्वियसली 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगानी चाहिए, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन ऐसे तो हमें नहीं मालूम, तो 0 से a प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। तो ऊपर तो 1 है, वहां कोई चेंजेस नहीं आएंगे। यहां पे e की पावर में cos पाई माइनस एक्स dx आएगा।
कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, ये बन गया। अब बताइए क्वेश्चन की फॉर्म थोड़ी सी चेंज हुई है, डिफिकल्टी ऑलमोस्ट वैसी है, ठीक है, और सॉल्व अभी भी नहीं हो रहा। तो ऐसे में क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, ठीक है, एडिंग 1 and 2, तो ये i प्लस आई मिलके बन जाएगा 2i। अब इंटीग्रेशन में कैसे करने वाला हूं ध्यान से देखिए, ये टर्म तो एज इट इज ही मैं लिख रहा हूं 1 प्लस ई की पावर cos x, और यहां पे क्योंकि इसकी पावर नेगेटिव है तो नेगेटिव पावर को हम रेसिप्रोकल में लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है, तो ये बन जाएगा, और साथ में अभी dx भी लगाना है। अब मैं यहां पे एलसीएम लेने वाला हूं, सो ऑन टेकिंग एलसीएम, यहां पे एलसीएम लोगे तो यहां पे 1 प्लस ई की पावर cos x है, यहां जब आप एलसीएम ले लेंगे बन जाएगा e की पावर cos x प्लस 1, और डिनोमिनेटर वाली टर्म ऊपर चली जाएगी ऐसे, और ये dx। अब दोनों का डिनोमिनेटर आप देख सकते हो क्लियरली सेम हो चुका है, बिल्कुल सेम। तो अगर आप एलसीएम ले लेते हैं तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस ई की पावर cos x, जो कि आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ 1 बचेगा, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x। अब आप लिमिट पुट कर देंगे 0 से पाई, तो ये बन जाएगा पाई माइनस 0 से पाई है तो पाई माइनस 0 बन जाएगा, और फिर 2 डिवाइड में जाएगा, तो फाइनल आंसर इसका पाई बाई 2 आ गया। तो आई होप आपको आज की क्लास में किए हुए ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। हमने 0 to a जो कि सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है, उसके बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम जो बाकी बची हुई प्रॉपर्टीज है उनका भी यूज करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।